देखिए, इस वक़्त मल्हार राव सूबेदार जी बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और क्रोधित भी हैं क्योंकि सामने खड़ा है उनके बेटे को मारने वाला। मगर अब वो वक़्त आने वाला है जब मल्हार राव सूबेदार जी और भी ज़्यादा दुखी हो जाएँगे, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। यूँ तो जवान बेटे की मृत्यु से बढ़कर किसी पिता के लिए कोई दुःख नहीं होता, मगर यहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी के समक्ष एक दुःख की घड़ी और आने वाली है। उनके चेहरे पर अब दुःख की ऐसी लकीरें उभरेंगी जो ताउम्र उनके चेहरे पर रहेंगी। जी हाँ, देखिए मल्हार राव सूबेदार जी ने खंडेराव होलकर को खो दिया है और अब देवी इलेक्ट्रॉनिक जानती है मल्हार राव सूबेदार जी के बेटे खंडेराव होलकर को हराना नामुमकिन है और उन्हें युद्ध में यूँ मारना तो किसी के बस की बात थी ही नहीं कि कोई सामने से वार करे और खंडेराव होलकर घायल हो जाएँ, मृत हो जाएँ, नहीं, संभव नहीं है। अब ठीक है, वो जान गई हैं कि किसी ने धोखा किया है, मगर सैनिकों को काम पर लगा दिया है, पता नहीं कर पाए हैं। अब खुद आ जाता है वहाँ पर सूरजमल और बताता है कि खंडेराव होलकर को किसने मरवाया, किसने साजिश रची, किसने मदद की। गुन्नू जी। जी हाँ, और अब देखिए एक तो जवान बेटे को खोया है मल्हार राव सूबेदार जी ने और अब जब पता लगेगा कि उनका दामाद, उनका जावई ही उनके बेटे की मृत्यु का कारण है, तो भला उन पर क्या गुज़रेगी। बहुत टूट जाएँगे वो। गुस्सा भी आएगा गुन्नू जी पर मगर दुःख कहाँ होगा, बेटी के लिए दुःख होगा, सीताबाई होलकर के लिए दुःख होगा। अब सीताबाई भी हो सकता है सती हो जाएँ क्योंकि ये खंडेराव होलकर का अपराधी गुन्नू जब मारा जाने वाला है और बेशक वो सती हो जाएँ मगर मल्हार राव सूबेदार जी तो बेटे और बेटी के दुःख में घायल हो ही जाएँगे, रोते रहेंगे ही और इससे भी बड़ा दुःख ये होगा वो खुद को भी कोसेंगे कि आखिर क्यों उन्होंने विश्वास किया धना सरदार पर और क्यों खंडेराव होलकर विश्वास करते आए इस गुन्नू जी पर और आखिर क्यों मती ऐसे कैसे मारी गई थी कि गुन्नू जी के साथ में विवाह कर दिया अपनी बेटी का। क्या इसी दिन के लिए कि उनकी बेटी को ये दुःख देखना पड़े और खंडेराव होलकर के साथ में ऐसा हो। अब वो कहते ना कि भरोसा करना चाहिए, अच्छी बात है, मगर दूसरों से कहीं ज़्यादा भरोसा खुद पर होना चाहिए, जो कि हाँ सबको था, अपनी ताकत पर भरोसा था, मगर अपनी अच्छाई के साथ-साथ हम यानी वो लोग दूसरों की बुराई नहीं देख पाए। अक्सर ऐसा ही होता है, अच्छा इंसान सब में अच्छाई देखता है और झूठा मक्कार इंसान दूसरे की झूठ पकड़ लेता है।